नमस्कार छात्रों आज का जो नोटिफिकेशन है वो कल्याणी यूनिवर्सिटी से आया है। कल्याणी यूनिवर्सिटी नोएडा से आया है और ये रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर से संबंधित रिक्वायरमेंट रिलीज हुई है। आप देख सकते हो कि इसकी वेबसाइट पर जाने के लिए www.klyiv.ac.in पे जाके आप ये एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हो, या इसके इस वाले पोर्टल पे www.kums.klyuniv.ac.in पे जाके आप ये देख सकते हो कि कितने पोस्ट रिलीज हुई है। छात्रों, आप देखोगे कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित रिक्वायरमेंट यहाँ पे रिलीज हुई है, जो कि आपके लिए एक सुनहरा अवसर है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। ये रिक्वायरमेंट कब रिलीज हुई थी? 8/1/2026 को ये रिक्वायरमेंट रिलीज हुई है कल्याणी यूनिवर्सिटी से। छात्रों, अब हम देखेंगे जैसे कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट हैं, इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित रिक्वायरमेंट आई है। इसके लिए आपको प्रोफेसर से संबंधित 1 पोस्ट आई है, एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 2 और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित टोटल 6 वैकेंसी आई है। और इसके लिए स्पेशलाइजेशन जो होगा उसके लिए क्या क्या है, तो साइंस टेक्नोलॉजी होना चाहिए, सोशल डेमोग्राफी होना चाहिए, साथ ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए ये ओपन है फॉर्म। दूसरा जो सीट है स्टैटिक्स के लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित रिक्वायरमेंट आई है। इसके लिए 1 सीट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 सीट आई है। वही हम जूलॉजी का देखेंगे तो जूलॉजी में प्रोफेसर से संबंधित 2 वैकेंसी आई है, एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित जूलॉजी में आप देखोगे 2 वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित 3 वैकेंसी आई है। छात्रों, इतना ही है, 23 रिक्वायरमेंट आई है जिसके लिए आप भर सकते हो। ये कहाँ पे पड़ता है? तो छात्रों, ये वेस्ट बंगाल से आई है पोस्ट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से आई है। इसके लिए ना तो आपको टीए मिलेगा ना ही डीए मिलेगा, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू देना है और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। इसके लिए प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आप देखोगे 2000 रुपये है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1000 है, कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस है। तो इसी हिसाब से आप देख के फिर फॉर्म फिल करिएगा। इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है छात्रों? तो प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है, पीएचडी डिग्री अनिवार्य होनी है, साथ ही 10 सालों का एक्सपीरियंस मांगा है, और साथ ही आप देखोगे इसके साथ साथ आपके रिसर्च पेपर भी होने चाहिए। कितने? मिनिमम 10 रिसर्च पेपर होने चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर की देखोगे तो इसके लिए एक अच्छी एकेडमिक से पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, साथ ही मास्टर डिग्री 55% मार्क्स होना चाहिए और मिनिमम 8 सालों का एक्सपीरियंस और 7 रिसर्च पेपर होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। वही अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भर रहे हो तो मास्टर डिग्री 55% से होनी चाहिए, प्लस में पीजी पास होना चाहिए और नेट होना चाहिए, तब आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर बाय चांस आपके पास नेट नहीं है, पीएचडी है, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। छात्रों, इसमें कुछ रिलैक्सन भी दिया गया है, जैसे कि जो कैटेगरी है उसको रिलैक्सन दिया गया है 5% वाले को 5% रिलैक्स दिया गया है। आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो पर बने रहें और सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जैसे कि एज लिमिट में क्या है कि 40 साल से ऊपर के छात्र नहीं भर सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म, लेकिन जो SC ST कैटेगरी है उसको 5 सालों का रिलैक्स दिया गया है। वो भी आप देख सकते हो स्टेट गवर्नमेंट के आधार पे स्केल इसकी अलग अलग है। प्रोफेसर की 14 है और एसोसिएट प्रोफेसर की 13A है और असिस्टेंट प्रोफेसर की लेवल 10 है। तो सबकी पे स्केल अलग अलग है, उसी आधार पर आपको पे स्केल दिया जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो फॉर्म जरूर भरिए और समय से पहले फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि समय के बाद फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं है। आप फॉर्म जब भर दीजिएगा तो आपका API द्वारा एकेडमिक स्कोर चेक किया जाएगा और उसके द्वारा आपकी शॉर्ट लिस्टेड होगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए
आप फॉर्म फिल कर दीजिए। कब तक है इसकी लास्ट डेट? इसकी लास्ट डेट जो है 27/1/2026 है लास्ट डेट की, और 9/1 से ये फॉर्म शुरू हो गया है। इससे पहले ही आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, और फॉर्म फिल करते ही आप इस तरीके से देखोगे कि आपका परसेंटेज बनेगा। अगर आपका सिलेक्शन होना होगा तो आपकी शॉर्ट लिस्टेड होगी और फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इतना ही है छात्रों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।